हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 मैथमेटिक्स पार्ट 1। ठीक है, तो पहला देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुपात का अर्थ है दो डैश राशियों की तुलना करना, मतलब दो एक जैसी, मतलब एक ही राशि की तुलना करना। ठीक है, दो बराबर बोला जाए या एक ही जाति की राशियों को की तुलना करना। जैसे कि अगर हमको किसी का अनुपात निकालना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 kg और यहाँ पे अनुपात का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 500 ग्राम। सही है, तो देखो दोनों का इकाई जो है ना, वो पहले तो हम लोग को क्या करना होगा, इसमें से किसी एक को हमको ग्राम में बदलना है या तो ग्राम को किलोग्राम में बदल लेना है। ठीक है, क्योंकि दो बराबर राशियों की तुलना करने को ही कहा गया है अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, या तो किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे या तो 500 ग्राम को केजी में बदल लेंगे। समझ में आया? जैसे रुपया है, यहाँ पे 1 रुपया और यहाँ पे 50 पैसा। ठीक है, तो 50 पैसा। अब देखो यहाँ पर भी इकाई हमको क्या करना है, एक में ही बदलना है, बराबर राशि में बदल लेना है। जैसे रुपए को हम पैसा में बदल लेंगे, फिर पैसा पैसा, यहाँ पे हम लोग इसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो यही हुआ अनुपात का अर्थ। ठीक है, उसके बाद आता है कि अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, कोई भी इकाई नहीं होती है अनुपात की। तो अब कैसे, अब देखो अगर मान लो यहाँ हम बदलते हैं, जैसे कि 1 रुपए को अगर हम 100 पैसा होता है ना, 100 पैसा और यहाँ पे है 50 पैसा। ठीक है, तो इसका अगर हम अनुपात निकालते हैं तो देखो क्या होगा, हम लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पे पैसा और ये हो गया 50 पैसा। तो ये पैसा पैसा कट गया, 0 0 कट गया, 5 दूना 10। तो अनुपात क्या आया, 2:1। तो देखो यहाँ पे कहीं भी इकाई या यूनिट मेंशन किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, तो इसी का मतलब है कि अनुपात की कोई इकाई नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आता है क्या कि a⁴b का आधार क्या है। a⁴b का आधार a है। अब देखो यहाँ पे a⁴b है ना, तो जिसके सिर पे जो रहता है, मतलब जैसे देखो इसको कहा जाता है पावर या घात, और जो नीचे में रहता है इसको कहा जाता है बेस, यानी कि आधार। ठीक है, अच्छा चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a:b का दिया हुआ है 2:3 और b:c का अनुपात बराबर दिया है 2:3। ये गलत है, तो दिखाना है कि a:b:c का मान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि a:b कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। इसको जरा हमको ध्यान से देखना है। यहाँ पे b:c दिया हुआ है, ये हुआ 2:3। अब देखो इन दोनों अनुपातों में कौन कॉमन है, b दोनों जगह पे है, और b का जो भाग है वो देखो क्या है, 2 है। और यहाँ पे शायद क्वेश्चन, सॉरी b का जो है वो देखो अनुपातिक क्या है, यहाँ पे 3 है, सॉरी ये तो 1 है, और यहाँ पे b का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं a/b, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 यहाँ 3। ठीक है, और इसको लिखेंगे b/c, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो कि यहाँ पे b का मान कितना है, b का जो अनुपातिक भाग है वो कितना है, 3 है, और यहाँ 2 है। 3 में कितना गुना करेंगे या 2 में कितना गुना करेंगे कि ये दोनों का जो वैल्यू है ना वो सेम हो जाएगा। तो इन दोनों का देखो हम लोग अगर लसापन लेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ पे 3 दूना 6 आता है। इसका मतलब हम 3 में कितना गुना करेंगे तो 6 आएगा, 2 गुना करेंगे। ठीक है, अब जब नीचे गुना कर रहे 2 से तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा 2 से, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6। अच्छा, अब इसमें देखो कितना गुना करेंगे तो 6 आएगा, 3 गुना करना पड़े, तो यहाँ पे ऊपर गुना किए तो नीचे भी गुना करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 6/9 हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो b का जो मान है ना वो यहाँ पे समान हो गया है, इक्वल हो गया है।
यहाँ पर भी b का मान 6 है, यहाँ पर भी b का मान 6। तब हम लिख सकते हैं यहाँ से a अनुपात b अनुपात c। तो a कितना है 4 है, b का मान दोनों में 6 है तो 6 हो गया, और c का मान यहाँ पे 9 हो गया। अच्छा, 5वां क्वेश्चन है, देखो कि 9,000 रुपए को तीनों मित्र में इस प्रकार बांटे कि पहले मित्र को जो राशि मिलती है, ठीक है, दूसरे मित्र को उससे 2 गुना मिलेगा। मतलब अगर इसको 1 रुपया मिलता है तो 1 का 2 गुना कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। और तीसरे मित्र को दोनों मित्रों के मिली कुल राशि का आधा प्राप्त होगा। तो बताओ किसको कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि पहला दोस्त को कितना मिलता है। तो हम लिखते हैं कि माना कि पहले मित्र को 1 रुपया मिला, ठीक है, 1 रुपया मिलता है। दूसरे मित्र को क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि उससे 2 गुना, मतलब इसका 2 गुना। तो इसका 2 गुना कितना, 2 रुपया हो गया। 2 रुपया मिलता है लिखते हैं, यहाँ पे मिला नहीं, मिलता है, ठीक है। और तीसरे मित्र को, यहाँ पे देखो, तीसरे मित्र को क्या, दोनों मित्र की मिली कुल राशि, मतलब इन दोनों का जोड़, मतलब 1 + 2, ठीक है, कुल राशि का आधा, फिर इसका आधा, इतना रुपया मिलता है, ठीक है। स्टेटमेंट तो देख लिए। अब ये कितना हो गया, यहाँ पे लिख सकते हो 3/2 रुपए मिलता है तीसरे मित्र को, 3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग तीनों जो मित्र को मिला है, तीनों मित्रों का अनुपात, ठीक है, कौन सा अनुपात, किसका अनुपात, और जो रुपया मिला उसका अनुपात, ठीक है, सॉरी अनुपात। तो पहले मित्र को कितना मिला था, 1 रुपया, दूसरे को मिला था 2 रुपया, और तीसरे को 3/2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्शन में आ गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 है ना, इसको हमको हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी रेशियो में है ना, इसमें हम लोग 2 गुना कर देंगे। तो 2 गुना कर दोगे तो 1 × 2, यहाँ पे 2 × 2 अनुपात 3/2 × 2। तो 2 कट गया, इसका मतलब अब क्या होगा, 2:4:3। अब हम लोग निकालेंगे अनुपातिक योग। अनुपातिक योग कितना होगा, 4 3 7 2 9, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखना है कि कितना पैसा मिला था। यहाँ पे लिख लेंगे कुल रुपए कितना था, 9,000 रुपए था, ठीक है। तो पहले मित्र को कितना मिलेगा, अब इस 9,000 में पहला मित्र को कितना रुपया मिलेगा, ये निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे कि पहले दोस्त को मिलेगा, ठीक है। स्टेटमेंट आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ये मेरा स्टेटमेंट है। तो पहले मित्र को मिलेगा। अब देखो ये जो अनुपात निकला है, इसमें पहले मित्र का अनुपातिक भाग कितना था, 2 था ना। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और अनुपातिक योग और कुल रुपए के साथ गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद ये इतना आया, तो पहले मित्र को 2,000 रुपया मिलता है। दूसरे मित्र को मिलेगा, तो दूसरे मित्र का अनुपातिक भाग देखो कितना, 4 है ना। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे बटा अनुपातिक योग गुने 9,000। तो काटेंगे तो 1,000 और यहाँ पे हो गया 4,000 रुपया, ठीक है। और देखो तीसरे मित्र को रुपए मिलेंगे कितना, तीसरा मित्र का कितना था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना, 3 था। तो 3 यहाँ पे अनुपातिक योग 9, यहाँ पे 9,000, ठीक है। ये काटने से 1,000 होगा और यहाँ पे 3,000।
रुपए। ठीक है, तो पहला मित्र को मिलेगा कितना, पहला मित्र को मिला को 9 कितना 2000 निकला ना, 2000 रुपया मिलेगा। आंसर लिखेंगे हम लोग। दूसरे मित्र को कितना 4000 मिलेगा, रुपया मिलेगा। और तीसरे मित्र को 3000 रुपया मिलेगा। ठीक है।